हाँ? बहुत ही अच्छा यूजेस है, बहुत काम का यूजेस है और अनुवाद बनाने के यूज में अधिकतर बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, देखो हम आप दोनों आप में अभी अंतर बता देते हैं। सुनो, ये वाला ऑफ और ये वाला ऑफ, ठीक, अच्छे समझिएगा। जो सिंगल ऑफ दिया हुआ है, एक जो डबल ऑफ दिया हुआ है, सिंगल ऑफ का प्रयोग ये तब होता है जब किसी दो नाउन के बीच में का की के आता है। क्या आता है? का की के आता है। का की के नहीं, का की के, ठीक, अलग अलग है। जब किसी दो नाउन के बीच में का की के आता है, अब आएंगे तो एक साथ जो तीनों जुड़ करके नहीं आएंगे, अलग अलग, या तो के आएगा, या तो की आएगा, या तो के आएगा, बस का की के, क्योंकि एक ही बीच में आएगा, सारे तीनों नहीं आएंगे। ठीक, तो यूज ऑफ और ऑफ में अंतर क्या है? यही अंतर है। ऑफ ओ या फिर सिंगल वाले ऑफ का प्रयोग जब किसी दो नाउन के बीच में का की के आता है और वो नाउन एक दूसरे नाउन से संबंध रखता हो, और वह नाउन एक दूसरे नाउन से संबंध रखता हो, तो ऐसे स्थिति में हम ऑफ का लगाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। एक इधर नाउन हो और एक इधर नाउन हो, दोनों नाउन के बीच में का की के आया हो, दोनों नाउन के बीच में का की के आया हो, तो ऐसे केसेस में वहाँ पर पॉसेसिव ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्या लगा देते? पॉसेसिव ऑफ लगा देते हैं। इसे आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे ना, उसमें षष्ठी विभक्ति आती है। ठीक, षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है। षष्ठी विभक्ति में संबंध का उसका चिन्ह का की के होता है, का की के। ठीक, जैसे राम का घर, हाँ, पप्पू का भाई, हाँ, सोहन की मम्मी। ऐसे स्थिति में देखो, दो नाउन हमारे पप्पू का भाई, तो पप्पू अलग है और भाई अलग है, लेकिन उस देखो पप्पू भी नाउन है और भाई भी नाउन है, उस दोनों नाउन के बीच में का की के आया हुआ है। क्या आया है? तो जब ऐसे छोटे छोटे शब्दों का अनुवाद बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, जब ऐसे छोटे छोटे शब्दों का अनुवाद बनाएंगे तो सिंगल ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंगल ऑफ लगाएंगे। और इसके दो तरीके हैं बनाने के लिए। सुनिए, सबसे पहला केसेस में क्या होगा? सजीव आता है, सजीव के लिए एपोस्ट्रॉफी एस या ऑफ दोनों लगा सकते हैं। कोई एक लगाएंगे तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और या केवल ऑफ लगा देंगे। ठीक, ये जो कामा लग जाता है, कभी मान लीजिए बॉय लिखा है और कामा लग जाता है ना, एक को देखो ना अंग्रेजी में, को नहीं देखो है का, तो जो कामा लग जाता है एक क्या बोलते हैं? पॉसेसिव केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉसेसिव केज होता है, ऐसा में। या एपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHY, एपोस्ट्रॉफी, या तो पॉसेसिव केस कह दो या तो एपोस्ट्रॉफी कह दो, दोनों भाई एक ही। इसे आदमी किसी व्यक्ति के 3-4 नाम होकर थे ना, घर के नाम अलग नाम होता है, स्कूल के नाम अलग नाम होता है, ननिहाल के अलग नाम होता है। ठीक, टेढ़वा कुल जौन रखाई दीन सब चला आवत है, चंगू मंगू रखाई दीन तो चंगुए मंगू चिल्लाते हैं। ठीक, हाँ, तो ठीक उसी प्रकार एक दो ही नाम है, एक पॉसेसिव केस नाम है, एक एपोस्ट्रॉफी नाम है। क्या नाम है? अगर कोई व्यक्ति पॉसेसिव केस कह के तो
अगर कोई व्यक्ति पोसेसिव केस कह के पढ़ाए तो भी वही बात है, और एपोस्ट्रॉफी कह के पढ़ाए तो भी वही बात है। ठीक, तो हम आपको दोनों नाम बता देते हैं। आप सुनो, ये सजीव के लिए हम ऐसे ऑफ दोनों लगाएंगे। नंबर दूसरा केसेस क्या होगा, निर्जीव। निर्जीव के लिए केवल ऑफ लगाएंगे। हाँ, अच्छे से याद रखिएगा, निर्जीव के लिए और सजीव के लिए। सजीव के लिए यस या ऑफ, ठीक, इनमें से कोई एक लगाएंगे। ये कॉमा लगा दी, फिर एस लगा दिया, ठीक। हाँ, जो कामा लगा हुआ है, कामा का चिन्ह को हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं, या पोसेसिव। इन दोनों का मतलब ही होता है संबंध कारक वाला चिन्ह। संबंध कारक वाला, कर्ता ने कर्म को कारण से संपादन के लिए आपादान से अलग होने संबंध का काकी के। तो जो काकी के आता है वही अंग्रेजी में आवत है काकी के, और काकी के संस्कृत में संबंध कारक बोलते हैं। वही चीज अंग्रेजी में पोसेसिव केस, केस माने कारक होता है और पोसेसिव माने होते संबंध। दोनों को जोड़ दिया तो बन गया संबंध कारक। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए कि अब एक चर्चा ही नहीं हुआ, उसे वो हट के है, सबसे ज्यादा ही अलग है। हाँ, अब उसके चर्चा ही नहीं है, उसका हम अभी देंगे। सब इसको पढ़ाने के बाद उसका नंबर लगाएंगे, वो सबसे हट के है। जैसे मान लीजिए कि राम की पेन, राम की पेन, इधर देखो, सुनो इधर अच्छे से पहले। जैसे राम की पेन आ जाए तो आप लोग देखो, एहू नाउन है, एहू नाउन है। राम एक नाम है ना, और पेन भी किसी का नाम है, किसी चीज का नाम, किसी वस्तु का नाम है। तो दोनों नाउन के बीच में आवा है, का आवा है, दोनों नाउन के बीच में का की के आया है। क्या आया है, जब का की के आ जाए तो क्या करोगे, सुनो, ओके बनावे के दो तरीका है, ठीक। उसके बनाने का दो तरीका है। पहला नंबर क्या है, उसको यदि हम सजीव से बनाते हैं तो ऐसे ऑफ दोनों लगा देंगे। यदि हम सजीव से बनाते हैं तो ऐसे ऑफ दोनों लगा सकते हैं, लेकिन कोई एक ही लगाएंगे। और निर्जीव के लिए हम केवल ऑफ का प्रयोग करते हैं। निर्जीव के लिए हम क्या लगाते हैं, केवल ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। कि बताओ, राम की पेन, राम सजीव है कि निर्जीव, क्या है। अब सुनो, जब सजीव वाला बना हुआ है तो सीधा सीधा बना हुआ है, ठीक। सबसे पहले हो जाएगा राम, का हो जाएगा, का की के अंग्रेजी इस लगा दियो, कॉमा लगा के बड्डा के थोड़ा सा इस लगा दिया, और पेन का पेन लिख दिया है तो बनेगा राम्स पेन, ठीक। हाँ, अब नंबर दूसरा, एक उल्टो बना सकी थी। सजीव वाला अनुवाद उल्टा सीधा दोनों तरीके से बना सकते हैं। सजीव का अनुवाद, सजीव वाला जो होता है उसको सीधा बना सकी थी, उसका उल्टा बनाई थी। लेकिन याद रखना, जब उल्टा लगाओ तो आप लगा हुआ है, और सीधा बना हुआ है तो एस लगा हुआ है। सीधा सीधा बना हुआ है तो एस लगा हुआ है, और उल्टा बना हुआ है तो आप लगा हुआ है। उल्टा कैसे बनी, ये पेन इधर आ जाइए, पेन ऑफ राम बन जाइए, ठीक। द पेन ऑफ राम, द पेन ऑफ राम हो जाएगा। नहीं हो समझ में। दूसरा नंबर देखो, जैसे मान लीजिए कि सोहन के पिता, सोहन के पिता, इधर देखो, सोहन के पिता, सोहन के पिता। ये बताओ, सोहन क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, और पिता क्या है, दोनों सजीव हैं। तो सजीव वाला अनुवाद उल्टा बन सकता है, सीधा बन सकता है। याद रखना इस बात को, सजीव वाला अनुवाद उल्टा बन सकता है और सीधा बन सकता है। तो क्या करेगा, इधर देखो, तो सबसे पहले हम सोहन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोहन, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, एस लिख देंगे, सोहन्स फादर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोहन्स फादर। एक उल्टा बना सकी थी तो उल्टा बना तो दा लगा दे। याद रखना, उल्टा बना हुआ तो दा लगा दे, ठीक। द फादर ऑफ सोहन, ये बन गया अनुवाद छोटा सा, आएगा समझ में। द फादर ऑफ सोहन बन गया, या सोहन फादर कर लीजिए, नोट कर लो, मिट दें। चलो आगे देखिए,
चंदन की मम्मी इधर देखो, देखो चंदन सजीव है और मम्मी सजीव है, दोनों सजीव है। जब सजीव वाला बना हुआ है ये तो एस से भी बना सकते हैं, ऑफ से भी बना सकते हैं, लेकिन जब एस वाला लगा हुआ है तो सीधा सीधा बना हुआ है, और ऑफ से बना हुआ है तो उल्टा बना हुआ है। देखो सीधा 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 में सा आवत ना, और सा के अंग्रेजी एस होता है, नहीं आओ समझ में। सीधा में सा आवत के नहीं आवत, और सा के अंग्रेजी एस होता है। तो जो सीधा सीधा बना हुआ है तो का लगा हुआ है, नहीं आओ समझ में। फिर से देखो, चंदन की मम्मी, ये बताओ चंदन सजीव ओके मम्मी सजीव, नहीं आओ समझ में। चंदन सजीव ओके मम्मी सजीव, लेकिन नियम का है जब सीधा सीधा बना हुआ है तो एस लगा हुआ है, और उल्टा बना हुआ है तो ऑफ लगा हुआ है। अब सीधा में देखो, सीधा का सा आवा था ना, सीधा का सा, और सा की अंग्रेजी क्या होती है एस, तो सीधा सीधा बना हुआ तो क्या लगा देवे, एस लगा देवे ना। तो वही बात है। अब सुनो, पहले चंदन नहीं है ना, सीधा सीधा बनाओ तो चंदन, उसके बाद क्या लगा देवे, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, उसके बाद क्या होगा मम्मी कर दो, MUMM मम्मी कर दो, आ गया समझ में। अब उल्टा बनोगे तो क्या करबे, दामोदर लगा देवे, दामोदर ऑफ चंदन, बस नोट कर लो जल्दी से। यही बात निर्जीव में है, निर्जीव में केवल उल्टे बनी, निर्जीव वाला केवल उल्टे बनेगी, जैसे हम बता दे रहे हैं। ठीक, चलो आगे देखो, बैठ दें इसको, क्योंकि ये चैप्टर बहुत जरूरी था। इधर देखो, जैसे हमने कहा कुर्सी की चार टांग, कुर्सी की चार टांगे। सुनो, अब कुर्सी निर्जीव है तो के टांगा निर्जीव है, नहीं हो समझ में। जब कुर्सी निर्जीव है तो के टांगा निर्जीव है, ऐसा नहीं कि टांग सजीव हो गया और कुर्सी हो गई, अरे सब जुड़े न जुड़े तो है, नहीं आओ समझ में। अब देखो ये का करे का है, एक सीधा सीधा नहीं बनावे का है। जब निर्जीव हुई तो केवल उल्टे बनी, ठीक है। तो ये चार टांग पहले आ जाए, द फोर लेग्स, द फोर लेग्स ऑफ द चेयर, द फोर लेग्स ऑफ द चेयर क्या बन जाएगा, द फोर लेग्स ऑफ द, लेग माने टांग होता है, क्या होता है। अब चार टांग है तो मैं जोड़ दिया, नहीं हो सर में। चलो आगे देखो, बैठ दें इसको। जैसे मान लो गाय की पूंछ आ जाए तो क्या बनाओगी इसका, बताओ। हाँ, काउस टाइल हो जाएगा ना, ठीक। या ये पूंछ वाला इधर आ सकता है, तो जब इधर लगा हुआ उल्टा हो तो दा लगा देवे, याद रखना इस बात को, द टाइल ऑफ काउ बन जाएगा। आ गया समझ में, यही समझ में आएगा। अब एक और बड़ा दे देते हैं, ठीक, मेट दे इसको, चलो मेट देते। जैसे पेड़ की पत्ती आ जाए, इधर देखो पेड़ की पत्ती आ जाए, अब बताओ पेड़ निर्जीव की सजीव है। एक चीज ध्यान दो, अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक। इधर सुनो, अंग्रेजी पेड़ को निर्जीव मानती है, क्या मानती है, अंग्रेजी पेड़ पौधे चीज़ों को निर्जीव मानती है, लेकिन विज्ञान क्या मानता है, सजीव मानता है। याद रखना इस बात को। अंग्रेजी जितने भी चीज़ें हैं, अंग्रेजी लेवल की मैं बात करता हूँ, अंग्रेजी जितने भी पेड़ पौधा है उनको सब निर्जीव मानती है, क्या मानती है, और विज्ञान उनको सजीव मानता है, क्या मानता है, सजीव मानता है। भाई जीव है तभी तो खड़ा हुआ है, हरा है, ठीक। लेकिन अंग्रेजी क्या मानता है, उसको निर्जीव मानती है। तो एक सीधा सीधा नहीं बनाएंगे, हमेशा उल्टे बनी, याद रखना। निर्जीव वाला अनुवाद कैसे बनी, अब पेड़ तो इसे आपको सजीव दिख रहा है, ठीक, लेकिन अंग्रेजी उल्टा, नियम का उल्टा मान ली है, क्या मान ली है, क्योंकि अंग्रेजी ने पेड़ पौधों के क्या माना है, निर्जीव मान लिया, और निर्जीव का अनुवाद कैसे बनता है, उल्टा बनता है। तो पत्ती का अनुवाद इधर आ जाएगी, तो द लीफ क्या हो जाएगा,
द लीफ ऑफ ट्रीज हो जाएगा, क्या ट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगा, नहीं आया समझ में, द लीफ ऑफ ट्री हो जाएगा, आएगा समझ में ना। ऐसे मान लीजिए आम का पेड़ आ जाए तो क्या हो जाएगा, आम का, ठीक, द ट्री ऑफ मैंगो हो जाएगा। या सीधा सीधा मैंगो ट्री बना लेते हो, मैंगो ट्री कभी आप लोग पेपर में सुने हो ना, मैंगो ट्री आ गया सुन में तो ता बन लो। लेकिन यदि ग्रामर की भांति बनाओगे द ट्री ऑफ मैंगो कर दो, ठीक आया सुन में। चलो आगे देखो, जैसे अगला देखो, जैसे मान लीजिए कपड़े का जोड़ा आ जाए, कपड़े का जोड़ा, अब बताओ कपड़ा क्या है, सजीव की निर्जीव, और जोड़ा का है वही भाई है, नहीं आओ समझ में, तो क्या होगा, उल्टा बनी कि ना बनी कि सीधा बनी, कैसे बनी, द पेयर क्या हो जाएगा, द पेयर ऑफ क्लॉथ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बस द पेयर ऑफ क्लॉथ बन जाएगा। आ गया समझ में, क्यों नहीं आओ समझ में, आएगा ना, हाँ आ जाए चाहिए। चलो आगे देखो, और लिखें एक और इस बड़ा दे दे हैं, वहां से यहाँ तक का बिल्कुल पूरा लिखो, टील्हापुर गांव का वह परिश्रमी वह ईमानदार आदमी। अब देखो कभो कभो, अभी तक हम 2 अक्षर के अनुवाद सिखा रहे, 2 शब्द के अनुवाद सिखा रहे थे ना, कभी कभी सेंटेंस में बहुत बड़े बड़े अनुवाद है, कुछ नहीं लेकिन देखे में बहुत बड़ा हवा लागत, इतने के न बनाए पाऊ, टेंस तो बहुत दूरी है। सही बता दे, टेंस के बहुत दूरी है, इतना न बनाए पाऊ। लेकिन जिसको पता है वो बना ले जाएगा, ठीक, और जिसको नहीं पता है वो यही ढूंढे कि शुरुआत कहाँ से करी, शुरुआत कैसे करी। इतना लंबा अनुवाद है, इतना लंबा हिंदी दिखाई देते, पहले अंग्रेजी के आई कुछ समझ में नहीं आता, ठीक। लेकिन सुनो इधर, टील्हापुर गांव का, आए इधर देखो, वह परिश्रमी लड़का आदमी, ये दोनों नाव नहीं, कौन नहीं, ये दोनों नाव नहीं आओ सुनो, ये दोनों नाव नहीं। अब सुनो इसको कैसे बनाएंगे, एक गजब का हम तरीका बता देती हूँ, कैसा तरीका है, एक इधर नाउन हो और दूसरा इधर नाउन हो, ठीक, याद रखना इस बात को, और उसके बाद कोई एडजेक्टिव दिया हो, क्या दिया हो, ठीक, याद रखना इस बात को, और उस नाउन या एडजेक्टिव से पहले, और उस नाउन या एडजेक्टिव से पहले वह दिया हो, क्या दिया हो, वह क्या दिया हो, तो उसकी अनुवाद जिंदगी भर हमेशा उल्टे बनी हो। हाँ, पहले नाउन के बाद, ठीक, या केवल एक नाउन नहीं, केवल एक नाउन नहीं आ सकते, कई नाउन आ सकते हैं, कई एडजेक्टिव आ सकते हैं, ठीक, कई नाउन आ सकते हैं, कई एडजेक्टिव आ सकते हैं, एक एडजेक्टिव का भी बन सकता है, 2 एडजेक्टिव का भी बन सकता है, 3-4 एडजेक्टिव का भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही आएगा। इधर देखो, हम देखो 2 एडजेक्टिव आए हैं, एक आदमी आवा है, और एक एडजेक्टिव यह होगा, एडजेक्टिव यह होगा, एक एडजेक्टिव यह होगा, 3 एडजेक्टिव इधर आए हैं, एक नाउन उधर आया है, ठीक। इधर देखो टील्हापुर क्या है, ये भी नाउन है, गांव यहू नाउन है, याद रखना इस बात को। तो कई नाउन है माँ, 2, 3 नाउन है और 3 एडजेक्टिव है, शाबाश क्या बात है, बराबरी के लेवल में है, 3 नाउन है 3 एडजेक्टिव है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है, जब सेंटेंस आपको बड़ा देखने लगे, ठीक, जब आपको सेंटेंस बड़ा देखने लगे और दूसरे ने वाले नाउन के पहले या एडजेक्टिव के पहले वह दिया हो, क्या दिया हो, वह, तो ओके अनुवाद हमेशा उल्टे बनी, क्या बनेगा, उल्टे बनी। जैसे एक छोड़िए तो एक पहला अनुवाद, दूसरा देखो, जैसे
रामपुर का वह आदमी आ जाए। सुनो इधर देखो, अगला रायपुर के गांव का वह कंजूस। सुनो इसे हम सिखा देते हैं, रोज रोज चैप्टर नहीं चलेगा, जल्दी आओ मत, ठीक है ना। हाँ जल्दी जल्दी बताए दो, निकल जाइए स्कूल, स्कूलों में इंतक ना बताइए, स्कूल में ज़्यादा फिक्र लगाए। रुको थोड़ा 2 मिनट, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं। बस ये जो आपकी किताबों में दिया रहता है ना, इतना ही दिया रहता है, यही 2-3-4 ठोरे दिए रहते हैं, ये सब लंबा लंबा खर्रा नहीं दिया रहता है। इधर देखो, तिलापुर गाँव को वह परिश्रमी व ईमानदार आदमी। ये देखो हमको सिखा रहे हैं, यही में बहुत से लड़की लड़का भटक जाते कि बनाई एक ही बन शुरू में आई कि ओके ले आई, शुरू से ये कंजूस के पहले ले आई कि वह के ले आई, यही में भटक जाते हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं, तिलापुर गाँव को वह परिश्रमी व ईमानदार आदमी। अब देखो ये एक नाउन दिया है ना, अब इधर भी देखो, साथ में ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ई बना तो यही एडजेक्टिव हो गया। आया समझ में? तो इधर देखो 3 नाउन है 3 एडजेक्टिव है, तो कैसे बनेगा? जब पहले वाले नाउन के बाद दूसरे वाले नाउन या एडजेक्टिव के पहले, जब पहले वाले नाउन के बाद, जब पहले वाले नाउन के बाद दूसरे वाले नाउन या एडजेक्टिव के पहले, यानी का की के बाद है। बहुत गजब का तरीका है। इधर देखो, का की के बाद का आवे, का की के बाद, का की के बाद वह दिया हो, का दिया हो, का की बीच में देखो का हुआ है ना, का की के बाद, का की के बाद वह आया हो, क्या आया हो, तो के अनुवाद वहां पर हमेशा दैट लागी, का लागी, ही कहो जिंदगी में न लागी, और लगा दिया तो गलते है, और हम पे दे दिया आपको करने के लिए, गलत किया तो हड्डी तोड़ा ही, वहां पर मत लगाना। इधर देखो, हाँ इधर देखो, यदि कहने का मतलब यदि शुरू में नाउन दिया हो और उसके बाद कोई का की के आया हो, शुरू में नाउन दिया हो उसके बाद कोई का की के आया हो, और का की के बाद, का की के बाद वह आया हो, क्या आया हो, तो वह का अनुवाद हमेशा दैट होगा, क्या होगा। वहां पर यदि तुमने ही लगा दिया तो गलत है, याद रखना इस बात को। तो इसको हम शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, और उसके बाद कामा बाई कामा लगाते चले जाएंगे। अब परिश्रमी की क्या होता है? हार्ड वर्किंग, क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग। उवा की क्या हो जाएगा? एंड। ईमानदार की क्या हो जाएगा? हॉनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, क्या हो जाएगा? उधर से बनावा चलबे, का की के बाद, का की के बाद, का की के बाद जो वह दिया हुई ना, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ओके बाद कहूँ बिछाए का नहीं आए, क्रम बाई क्रम से, क्रम बाई क्रम से अनुवाद बनाना है हमको, कहूँ तनकी बिछड़े के नहीं आए। का की के बाद जो वह दिया हुई वह की अंग्रेजी शुरू में आ जाएगी, का की के बाद जो वह दिया हुई उसका अंग्रेजी शुरू में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? क्रम बाई क्रम से, एक पकड़ के फिर एक पकड़ के, ऐसा नहीं है। वह के बाद एक ही अंग्रेजी लगाओ, फिर एक ही अंग्रेजी लगाओ, फिर एक ही अंग्रेजी लगाओ, फिर एक ही अंग्रेजी लगाओ, अब लगाओ लगाओ चले जाओ, और जब उधर के खत्म हो जाए तो उसके बाद ऑफ लगा के इधर वाला बनाओ शुरू कर दो। इधर देखो, तो क्या किया हमने? तिलापुर गांव को वह परिश्रमी व ईमानदार आदमी, तो सबसे पहले क्या हो गया? वह के क्या हो गया? दैट। परिश्रमी की क्या हो गया? हार्ड वर्किंग। उसके बाद वह के क्या हो गया? एंड। ईमानदार के क्या हो गया? ऑनेस्ट। और आदमी के क्या हो गया? मैन। खत्म उधर की। जब खत्म तो तुरंत ऑफ लगा दिया, का लगा दिया, अब ऑफ लगी। अब का की जो अंग्रेजी है का लग गया ऑफ। अब तिलापुर की आएगी, गांव के पहले आएगी, तो शुरू से चले क्या हम कहते? तिलापुर के क्या होगा? तिलापुर गांव का विलेज हो गया, क्या हो गया? बस बन गया इसका अनुवाद। चलो साफ सुथरे से इधर देखो, जैसे मान लीजिए कि उसके
उसके भाई का वह दोस्त आ जाए, ठीक, उसके भाई का वह दोस्त, उसके भाई का, आप देखो उसके भाई और वह दोस्त, ये दो नाउन है, का है छांटी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दो तीन ठो में घुसा हुआ है, ठीक। इधर देखो ये एडजेक्टिव बन गया है, ये नाउन है, यहू नाउन, तो ये एडजेक्टिव बन गया, ठीक। इधर देखो, तो सुनो, ऐसे केसेस में इसके दो पक्ष होते हैं, क्या होते हैं, एक पहला पक्ष होता है, एक दूसरा पक्ष होता है। ये ए पक्ष हो गया और ये बी पक्ष हो गया, ठीक। ये ए पक्ष हो गया और ये बी पक्ष हो गया। तो जब अनुवाद बनाएंगे तो बी पक्ष से शुरू करेंगे, बी वाले पक्ष से शुरू करेंगे, और का की के बाद, का की के बाद जो वह हुई, जो वह दिए हुई, वही की अंग्रेजी पहले बोलना शुरू हो जाएगी। नहीं आओ समझ में, क्या हो जाएगा, दैट फ्रेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट फ्रेंड। ये बताओ इधर से जब बी पक्ष से बनी तो उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उल्टे में तो का लागी ऑफ, उसके बाद क्या करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, एक के बाद ए में उछल के ना हुए, इधर से हुए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर। अगला देखो, जैसे मान लीजिए कि गांव का वह कंजूस, गांव को वह कंजूस आ जाए, इधर देखो, गांव का वह कंजूस, इधर देखो, तो सबसे पहले क्या लगेगा, दैट, क्या हो जाएगा, दैट माइजर ऑफ विलेज, क्या हो जाएगा, नहीं हो समझ। अगला देखो, और वह न दिए हुई, तो वह न दिए हुई, तब हम उल्टा बनाओ। इधर देखो, जैसे मान लीजिए कि आदमी का, आदमी का वह घर, या वह ना आवे तो क्यों लेते हैं, आदमी के घर आ जाए, क्या आ जाए, आदमी के घर आ जाए। इधर देखो, तो क्या करेंगे, घर घरौंदे का अनुवाद पहले आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, द हाउस, क्या हो जाएगा, द हाउस ऑफ मैन बन जाएगी, क्या बन जाएगा। तो आज ये हमारा था ये चैप्टर पॉसेसिव केस का, उसका तुरंत आप बता देते हैं, बहुत खाट से 2 मिनट लगे होगा बताओगे मैं। इधर देखो, तो कहने का तात्पर्य ये है, जब सेंटेंस बड़ा आ जाए, बड़ा कैसे होता है, पॉसेसिव केस लग करके सेंटेंस बड़ा हो जाता है, सेंटेंस ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। जब किसी सेंटेंस में पॉसेसिव केस घुस जाता है तो वो सेंटेंस बड़ा हो जाता है, ठीक। जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सेंटेंस बोल देते हैं ना, शुरू में जाके बोल देते हैं, लड़का दंग रह जाती है, यार बहुत इनका बहुत तेज अनुवाद आवत है यार, इतना लंबा बोल के कैसे सिखाए पाई हैं, वो कुछ नहीं कहे, पॉसेसिव केस 2 डाल दें, मान गया लंबा अनुवाद। अभी तुमको बताया था ना कितना बड़ा था, वो करता है, क्या है वह, हम आपको कर्ता सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, कर्ता है, कर्ता का चैप्टर, सब्जेक्ट का चैप्टर चल रहा है ये, यही जब शुरू आ जाता है तो ये कर्ता बन जाता है, क्या बन जाता है। अब लड़का यही नहीं पकड़ पाता कि कर्ता उधर वाला है कि इधर वाला है, जबकि पूरे कर्ता बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, पूरा कर्ता होता है। चलो आगे देखो, सजीव निर्जीव वाला समझ में आ गया ना, डबल ऑफ वाला देखो, हाँ, डबल ऑफ का प्रयोग क्या होता है, डबल ऑफ का प्रयोग अलगाव के लिए होता है, अलगाव के लिए होता है, अलगाव कोई गांव ना हो, ठीक, हम गांव ना हो पगलाइट। इधर देखो अलगाव मतलब जानते हो ना, अलगाव मतलब जानते हो ना, अलग, हट के, अलग कोई चीज है। सुनो मेरी बात के पहले, अलगाव का मतलब होता है, ठीक, अलग, बिल्कुल उससे दूरी पर हो, ठीक, हट के हो कोई चीज, अलगाव नहीं है समझ में। ऐसे अलगाव मतलब जानते हो ना, जो चीज जैसे मान लीजिए कि पेड़ से पत्ती गिरा, अलग हो गया, क्या हो गया, अलग हो गया। अलगाव कोई गांव ना हो, अलग होने के लिए अलगाव हमने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, हम अलगाव लिखवा लेकर मारा गोली,
ऑफ का प्रयोग अलग होने के लिए होता है, ठीक, अलग होने के लिए इसे सुनो, ऑफ का प्रयोग इसका मतलब से होता है, क्या होते हैं, सुनो, ये जब चीज आता है तो इससे अलगाव प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है, अर्थात इसमें एक चिन्ह से आता है, क्या आता है, ठीक, एक चिन्ह से आता है तो उससे वाली अंग्रेजी ऑफ हो जाती है, डबल ऑफ हो जाता है, क्या होता है, डबल ऑफ। अब सुनो, या कोई चीज बंद हो जाए, कोई चीज बंद करना हो तो डबल ऑफ लगा दिया जाता है, ठीक है ना, कोई चीज बंद कर दिया जाता है तो तब वो डबल ऑफ लगा दिया जाता है, कोई चीज अलग हो जाता है, अच्छे समझना, यदि कोई चीज बंद करना हो, यदि कोई चीज बंद करना हो तो डबल ऑफ लग जाएगा, और यदि कोई चीज अलग हो गई हो तो भी डबल ऑफ लग जाएगा, यदि कोई चीज बंद हो गया हो तो भी डबल ऑफ का प्रयोग होगा, और यदि कोई चीज बिल्कुल अलग हो गया हो, उससे अलग हो गया, हट के हो गया हो तो भी डबल ऑफ लगेगा। जैसे मान लीजिए कि उस स्थिति में से की अंग्रेजी ऑफ लगेगी, ना फ्रॉम लगेगी, ना विथ लगेगी, ना बाई लगेगी, कोई नहीं लगेगी, केवल डबल ऑफ का प्रयोग होंगे। इसे सुनो, इसे बंद करो, जैसे आप लोग कहते हैं भाई टीवी बंद कर दो यार, ऑफ कर दो, एक बटन ऑफ कर दो, तो ऑफ माने बंद हो गया, क्या हो गया, ऑफ माने बंद, ऑन माने चालू, ऑफ माने बंद, ऑन माने चालू। जैसे हमने कहा वह ट्रेन से उतरा, वह ट्रेन से उतरा, अब उतरी तो अलग होगा ट्रेन से, नंबर पहला अनुवाद। दूसरा, पेड़ से पत्ती गिरा, पेड़ से पत्ती गिरा, पेड़ से पत्ती गिरा, ठीक, अरे गिरा लगाए तो जरूरी थोड़ी है, पेड़ से पत्ती गिरा। आगे देखो, जैसे मान लीजिए कि जूते उतारो, ठीक, जूते उतारो, अब ये से नहीं आवा ना, लेकिन जब अलग होने के अर्थ में डबल ऑफ लग जाएगा। इधर देखो, जैसे मान लीजिए कि वह ट्रेन से उतरा, तो पहला अनुवाद कैसे बनेगा, वह ट्रेन से करता क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, नहीं आ समझ में, इधर देखो, जैसे वह ट्रेन से उतरा, ट्रेन से अलग होकर के आ गया, क्या हो गया, वो ट्रेन से अलग होकर के आ गया, तो कम माने क्या हो गया, आ गया, केम कर दो, ठीक, उसके बाद अब ऑफ लग जाएगी, क्या लग जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ट्रेन, ट्रेन से अलग होकर के वो आ गया तो क्या हो जाएगा, कम ऑफ, केम ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, क्योंकि आप डबल ऑफ लगा दिए ना, इससे प्रतीत होता है उतर करके वो अलग हो गया, क्या हो गया, वो आ गया है, इधर आ गया है। नंबर दूसरा देखो, पेड़ से पत्ती गिरा, अब आपको लगता होगा कि उतरा, उतरा तो अलग होगी, लेकिन याद रखना जब अलग होगा, उतर के अलग आ गया है और कहीं आ गया है तो आना, आना का माने होगा कम, तो कम के अंग्रेजी क्या हो गया, कम, COME, कम, इसका सेकंड फॉर्म केम हो जाएगा, तो ही केम ऑफ ट्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही केम ऑफ ट्रेन। अगला हुआ, पेड़ से पत्ती गिरा, क्या गिरा, क्या गिरा, पत्ती, तो द पत्ती पहले आ जाएगी, द लीफ, क्या हो जाएगा, द लीफ, अब गिरना क्या हो जाएगा, फेल्ट, क्या हो जाएगा, फाल क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म फेल्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफ, डबल ऑफ ट्री, ये हो जाएगा, जिसके बाद से लगा होगा उसी की अंग्रेजी लगेगी, ठीक। जूते उतारो, अब यहाँ पर जूते उतारना की अंग्रेजी पुट ऑफ होती है, पुट, कोई चीज सामान उतारना हो, ठीक, कोई चीज सामान उतारना हो या अपने से कोई चीज कपड़ा उतारना हो, अलग करना हो, तो वहां पर पुट ऑफ लग जाता है, क्या लग जाता है, पुट ऑफ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उतारो ओ आया है ना, तो क्या हो जाएगा, पुट ऑफ पहले आ जाएगी, पुट ऑफ द शूज, क्या हो जाएगा, हाँ, पुट ऑफ द शूज हो जाएगा। उतारना की कई अंग्रेजी होती है, यहाँ देखो पुट ऑफ होगा और यहाँ क्या होगा, कम हो गया है, नहीं आ समझ में। तो जब कोई चीज अलगाव प्रकट होता है, अलगाव प्रकट होता है तो वहां पर क्या लग जाएगा, हाँ, जैसे मान लीजिए मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, बंद
करो तो यहाँ पर बंद करना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में क्या हो जाएगा, स्विच, SWIT, स्विच ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ पूरा लग जाएगा। हाँ इधर देखो, क्योंकि स्विच एक बटन, स्विच बटन को क्या बोलते हैं, स्विच। भाई जब मोबाइल उठाओगे उसका स्विच बटन बंद करोगे तभी तो उसका स्क्रीन बंद हो जाएगा। तो स्विच ऑफ, और स्विच ऑफ का मतलब है गया पूरा बंद करना, पूर्ण रूप से बंद हो गया। क्या हो गया, स्विच ऑफ का मतलब ही वो पूर्ण रूप से बंद हो गया। और क्या हो गया, द मोबाइल, स्विच ऑफ द मोबाइल। ठीक, आप कोई चीज़ खोलना हो भाई जल्दी से बत्ती जला दो, तो वहाँ पर जलाना के क्या हो जाएगा, स्विच ऑन लगा देना है। क्या लगा देना है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। अब स्विच का मतलब क्या होता है, बटन, बटन दबा दोगे तो जल जाएगा और बटन बुझा दोगे तो जल जाएगा, काम खत्म। जैसे मान लीजिए कि पंखा चला दो, पंखा चला दो, ठीक, अब चलना के वाल नहीं होगा, वहां पे स्विच लगा हुआ है और स्विच के बाद ऑफ लगा दिए तो चलाना वाली अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑन। तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन द फैन। क्या हो जाएगा, स्विच ऑन द फैन हो जाएगा। तो आज की अंग्रेजी हमारी यहीं तक बस।